हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमपिता परमेश्वर का इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे फिर से इस चैनल के थ्रू आप लोगों के सम्मुख एक संदेश को लेकर उपस्थित किया है। मैं उस खुदावन का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इस चैनल को देखने वाले, इस चैनल से जुड़े हुए परमेश्वर के प्रिय लोगों को परमेश्वर आशीष कर रहा है। आप सभी लोगों का इस चैनल के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, सभी लोगों को जय मसीह की कहता हूं। तो मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आप लोगों को उत्साहित करने के लिए एक और संदेश को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आप संदेश को ध्यान से सुनिए। संदेश अद्भुत है, थंबनेल देखकर आप जान ही चुके होंगे, इसलिए मैं संदेश को शुरू करने जा रहा हूँ। संदेश का विषय आज वचन पढ़ने के बाद हम जानेंगे। मेरे साथ आज के मनन के लिए निकालिए मत्ती की रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका 31 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, यहाँ पर एक विश्वास के बारे में हम देख सकते हैं। पतरस जो है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को 5000 लोगों को भोजन खिलाकर तृप्त करने के बाद अपने चेलों को बोला कि आप लोग जाइए। उनको जल्दी बरबस करके नाव में बैठाल दिया और भेज दिया और खुद प्रार्थना करने के लिए चले गए। उस समय जब नाव को चलाते चलाते, नाव को खेते खेते प्रभु के चेले लोग लगभग चौथे पहर के समय में झील के बीचों बीच में पहुंचते हैं, तब परेशान वो लोग हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह देखता है। उसके बाद में पानी के ऊपर, झील के ऊपर पैदल चलते चलते उनके पास पहुंच जाता है। उस समय में चेले लोग देखकर प्रभु यीशु मसीह को डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये भूत है। डर के कारण ये लोग सोचने लगते हैं और प्रभु यीशु मसीह को डर जाते हैं कि भूत समझकर। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। हालेलुया। तब मेरे प्रियो, उस समय में पतरस देखता है कि ये प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह से पतरस कहता है, हे खुदा, हे प्रभु, अगर आप हैं तो मुझे भी आज्ञा दें कि मैं भी पानी में चलकर तुम्हारे पास आऊँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोई बात नहीं, चला आ। तब पतरस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और वहाँ पर पानी पर चलते चलते पतरस यीशु मसीह की ओर जाने लगता है। लेकिन जब पानी पर चलते चलते ये लहरों की ओर ध्यान करता है, आंधी की ओर ध्यान करता है, थोड़ा आंधी चलता है तो झील में उसको लहर दिखाई देते हैं। उस समय में उन लहरों को देखकर ये डर जाता है, संदेह कर बैठता है और पानी में डूबने लगता है। तुरंत जब डूबने लगता है पतरस, तो प्रभु यीशु मसीह पकड़ता है और फिर पतरस से ये वचन कहता है कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, पतरस ने विश्वास किया, इसी वजह से पानी पर चल पाया। लेकिन जब संदेह किया तो उसका विश्वास कम हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, अल्पविश्वासी। मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, जब हम अल्पविश्वासी होते हैं तब हमारे जीवन में संकट, कठिनाई, परेशानी, दिक्कत आ जाता है, जिस प्रकार पतरस के जीवन में आया। जब हम प्रभु पर संदेह कर बैठते हैं या फिर कोई समस्या से डर जाते हैं, हमारे सामने प्रभु है, हमारे साथ प्रभु है, फिर भी हम समस्या को देखकर, बीमारी को देखकर डर जाते हैं, तो उस समय में हम अल्पविश्वासी हो जाते हैं और हमारे जीवन में
बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। लेकिन हमारा विश्वास को देखकर, हमारे अल्प विश्वास को ही देखकर प्रभु पतरस को जैसे बचाया वैसे हमको भी बचा लेता है। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, आप लोग का विश्वास कैसा है आप परखिए। अगर अल्प विश्वास भी आपका है तो प्रभु आपको हाथ पकड़कर बचा लेगा, जिस प्रकार पतरस को बचाया। एक जगह और चेलों की हम असमर्थता को देखते हैं, आप उसके लिए मेरे साथ निकाले। मत्ती का किताब ही 17 अध्याय में लिखा है। यहाँ पर प्रभु अपने चेलों को, जब ये दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, एक मिर्गी देने वाली आत्मा एक जवान के पास था। वो कई बार आग में, पानी में गिर जाता था। उसके पिता ने उसको उनके पास लाया, शिष्यों के पास लाया, और शिष्य लोग 12 शिष्य लोग जो थे वो नहीं निकाल पाए। तब प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं तुम्हारी कब तक सहता रहूँगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक विश्वास प्रभु यीशु मसीह बताता है। वो मत्ती 17 अध्याय उसका 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, हमें बताता है, उनके चेलों को बताया कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाना के बराबर भी हो तो तुम कहोगे पहाड़ को यहाँ से सरक कर चला जा, तो सरक कर चला जाएगा और तुम्हारे लिए कोई बात अनहोनी ना होगी। इसका मतलब तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा समस्या, कितना भी बड़ा कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, उसको आप यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं तो राई के दाने के बराबर भी अगर आपका विश्वास है तो समस्या आपके जीवन से, आपके लोगों के जीवन से दूर हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है या अल्प विश्वास है या अविश्वासी हैं, आपको जानने की आवश्यकता है और लोगों को भी बताने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियजनों, मैं आशा करता हूँ आज के संदेश को आप लोग समझ गए होंगे। अपने विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु में धीरे धीरे बढ़ते जाइए, सिद्धता को प्राप्त करते जाइए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करने पाए।